बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद आर्मी का एक इंतहाई गैर मामूली और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समिट हुआ है और ये फॉर्मेशन कमांडर्स और कोर कमांडर्स की एक एक्सक्लूसिव मीटिंग हुई है। इस मीटिंग के हवाले से पाकिस्तान में सबसे पहले सहाफियों में मैंने पिछले हफ्ते आपको आगाह किया था कि ये जो हफ्ता शुरू हो चुका है, सोमवार या मंगल, ये इंतहाई अहम फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस बुलाई जानी है। और नॉर्मली ये कॉन्फ्रेंस तब बुलाई जाती है जब कोई प्रमोशन बोर्ड होता है, और आर्मी के अंदरूनी जराये के मुताबिक उस वक्त मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि इस वक्त कोई प्रमोशन बोर्ड भी नहीं है। यानी ये इंतहाई गैर मामूली और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग सिर्फ और सिर्फ मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर बुलाई गई है। अब इस सब में नाज़रीन कराम एक इंतहाई सख्त एलामिया जारी हुआ है और बहुत ही क्लियर, दो टोक और वाज़े बातें सामने आई हैं पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से। और जनरल बाजवा ने इमरान खान की साजिशी खत पर मदद क्यों नहीं की, ये एक बड़ा अहम सवाल है जो हर पाकिस्तानी के जहन में है। इसके साथ ही साथ एक और नोशन भी पाया जाता है कि फौज के अंदर अगर एक जनरल कमर जावेद बाजवा ग्रुप है तो दूसरा लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ग्रुप भी है, और ये दो ग्रुप्स आपस में भी इख्तलाफ रखते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज के अंदर इंटरनली भी धड़ेबाजी है। लेकिन ये पूरे का पूरा मामला और इसका प्रेस रिलीज और इसमें अंदर की खबर क्या है और अब आगे चलकर होने क्या जा रहा है, इस प्रेस रिलीज का, इस एलामिये का मतलब क्या है और इसने किस तरह से आने वाले वक्त की डायरेक्शन वाजे कर दी है कि इस वक्त फौज कहां पर खड़ी है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान की अफवाज कहां पर खड़ी होंगी। अब एक दो चीजें आपने बड़ी वाज़ेह समझ लेनी है कि जब से इमरान खान की हुकूमत गिरी है, तब से नहीं बल्कि उससे तकरीबन 1.5-2 हफ्ते पहले से, यानी कि जब इमरान खान वजीर आजम थे, इस तरह की एक कैंपेन हो रही थी कि न्यूट्रल नहीं रहा, बल्कि न्यूट्रल जो है वो इमरान खान के कैंप से निकलकर दूसरे कैंप में जा चुका है। ऑपोजिशन को, जो कि अब हुकूमत बन चुकी है, उसे पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से एक थपकी भी दी गई है, उनके साथ राबते भी हैं, रात गए मुलाकातें भी हो रही हैं, पैगाम रसानी भी हो रही है और ये तमाम तर चीजें। अब इसमें कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। नाज़रीन कराम, फौज पर उंगलियां उठी क्यों, ये एक बड़ा बुनियादी सा सवाल है और जाहिरी सियासत से तो उनका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फौज पर उंगलियां उठने की तारीख में फिर आपको मियां नवाज शरीफ तक जाना पड़ेगा। मियां नवाज शरीफ का गुजरांवाला जलसे में जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद का एक साथ नाम लेना और उन्हें पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार करार देना, उन्हें पाकिस्तान पर एक चलती फिरती हुकूमत को घर भेजने का इल्जाम और एक नाअहल टोले को पाकिस्तानी कौम पर मुसल्लत करने का जो मेन इल्जाम है वो जनरल बाजवा पर लगा। उसके बाद ये बैक टू बैक कहते रहे कि कोई तहरीक अदम एतमाद मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के आशीर्वाद के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। फिर इन्होंने एक हवा चलाई, क्योंकि पिछले नवंबर में इन्हें एक चीज नजर आई, पूरी दुनिया को नजर आई, पूरी कौम को नजर आई कि वो जो एक सफा है उसमें कुछ इख्तलाफ पाया गया और एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया गया DGISI की तैनाती पर। उस चीज को, उस फॉल्ट लाइन को जैसे ही इन्होंने देखा और आलमी ताकतों ने भी देखा, क्योंकि आलमी ताकतों के लिए एक चीज समझ लें, उन्होंने पाकिस्तान को हमेशा सिविल मिलिट्री रिफ्ट पे कंट्रोल किया है। यानी कि जब सिविलियंस हाथ नहीं आए मिलिट्री को थपकी दी, जब मिलिट्री हाथ नहीं आई तो नवाज शरीफ जैसे सिविलियन हुक्मरान जो हैं उन्हें थपकी देके उन्हें उनकी से नबर्द आजमा करवा दिया। लेकिन जब एक सफा था तो 3.5-4 साल कोई आलमी ताकत पाकिस्तान को कुछ डिक्टेट नहीं कर सकी। हम हर तरह के बहरान से निकले, हमने बड़ी बड़ी सोबतें बर्दाश्त की, लेकिन मुख्तारी और गैरत का सौदा नहीं किया। और उसमें जितना किरदार खान साहब का था उतना ही जनरल बाजवा और जनरल फैज का था। ये तीन बड़े एक असूली मौक़िफ़ पे डटे हुए थे। अब जो वो रिफ्ट थी उसके बाद इन्होंने एक हवा बनानी शुरू कर दी और एक इस तरह की हवा चलाई गई
ऑन पर्पस इसमें टोकरा सहाफी जो हैं उनका एक बहुत बड़ा किरदार है कि जी फौज तो हमारे साथ है, फौज तो हमें सपोर्ट करती है, फौज तो इमरान खान अब लाडला नहीं रहा, फौज ने तो इमरान खान के सर के ऊपर से दस्ते शफकत उठा लिया है। खैर ये इनके लिए मकामे मौत था ये नैरेटिव भी देना, क्योंकि ये तो सिविलियन सुपरमेसी की बात करते थे। ये कहते थे फौज सियासत से बाहर रहे, हम अपने फड्डे खुद कर लेंगे, हम अपनी लड़ाइयां खुद लड़ लेंगे। लेकिन इन्होंने जैसे ही एक नैरेटिव बनाया उसने इनके अपने सिविलियन सुपरमेसी, वोट को इज्जत दो, ये नारा अब नहीं आप सुनेंगे। मरियम बीबी नेक्स्ट क्वेश्चन कह देगी, हमजा से सवाल होगा, वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा के भाग जाएगा, क्योंकि ये इस पर अब बात भी नहीं करेंगे। याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा, क्योंकि इनसे अब इनका हाफजा भी नहीं छीना जाएगा। तो ये जो सिनेरियो है, उसके बाद फिर जो रीसेंट टाइम्स के अंदर जो कॉन्स्पिरेसी हुई, खान साहब के इक्तदार छोड़ने से पहले 7 दिन को आप नोटिस करें तो उसमें नून लीग के लोगों ने बाकायदा तौर पर अपनी डीपियां बदली। उनमें से बहुत सौ को मरियम नवाज शरीफ साहिबा फॉलो करती थी, उन्होंने पीटीआई की डीपियां लगाई, अपनी डिस्क्रिप्शन चेंज की और फौज के खिलाफ एक नैरेटिव बनाना शुरू किया और पीटीआई और फौज को आमने सामने लाए। अब ये जो चीज है, इमरान खान इसे खुद, इमरान खान की अगर आप जाती तौर पे बात करें, उनके टॉप के सारे मिनिस्टर्स उठा के देख लें, उनके करीबी तरीन लोग देख लें, किसी एक ने ये कहा फौज का मामला। बैक टू बैक जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में लास्ट 2 घंटों में ड्रामे की बातें आई कि जनरल बाजवा आए, उन्होंने दस्तों गिरेबान हुए, ये होने वाला था, ये होने वाला था, इसे फौज ने भी रिफ्यूट किया, फौज ने भी इसकी तरदीद की, और हुकूमत जो है, जो कि अब अपोजिशन बन चुकी है, खान साहब ने भी इसकी तरदीद की। यानी कि इन सारी स्टोरीज को ये दोनों पार्टियां, दोनों फरीकैन बिल्कुल इसे रद्द करते आए। तो ये बीच में कौन से साजिशी अनासर हैं? इसमें ऑब्वियसली इंडिया का किरदार तो था, लेकिन जब खान साहब गए तो ऑब्वियसली जज्बात जो हैं वो बिल्कुल उरूज पे थे, और जज्बात जो हैं वो इस तरह के थे इस कौम के कि लोग अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख पा रहे थे कि हमारे मुल्क के साथ हुआ क्या है, हमें भिखारी बना दिया गया। और वो जो एक नैरेटिव होता है, वो जो इमोशंस होते हैं, उनमें कुछ भी ट्रिगर हो सकता है। अब नाज़रीन किराम, पिछले 3 हफ्ते से ये सलीम साफी और ये सारे ये ऑन पर्पस कर रहे थे। जनरल नदीम अंजुम की आखिरी दिन जो है, जिस दिन खान साहब की हुकूमत गई, तस्वीर लगाई, सलीम साफी ने हाथ में गेंद है और जनरल नदीम अंजुम के साथ लिखा लास्ट बॉल, यानी आखिरी बॉल तो ये खेलेंगे, उन्हें मुतनाज़ा बनाया गया। और मैं समझता हूं कि ये वो लोग हैं जो असल में कल्प्रिट्स हैं और असल में जिन्होंने बुनियाद डाली है और जिन्होंने ये बीज बोया। अब ऑब्वियसली इसके ऊपर सोशल मीडिया पर अजीबोगरीब ट्रेंड्स भी चल रहे हैं। सबसे पहले हैशटैग बाजवा सरेंडर चला, फिर वो ट्रेंड इस कदर आगे बढ़ा कि हैशटैग बाजवा ट्रेटर तक चला गया, और इवन पीटीआई के जलसों में ये ऑफिशियली एंडोर्स नहीं किया गया, इसकी मजम्मत की गई। और बैक टू बैक पीटीआई की लीडरशिप कह रही है कि ऐसा कुछ ना करें, लेकिन उसमें फौज के मुतल्लिक भी कुछ लोगों ने पोस्टर्स उठाए हुए थे और इस तरह की चीजें भी थी। ऑब्वियसली ये जो जलसे हैं ये पीटीआई ने ऑफिशियली करवाए भी नहीं, ये तो लोग निकले, लेकिन लोगों में ये नैरेटिव परवान जरूर चढ़ा। अब इस सारे के सारे मामले में कुछ और बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि एक तो सोशल मीडिया पर सिक्योरिटी इदारों पर हर्जा सराई करने के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज हुआ है, तो वहीं दूसरी जानिब वजीर आजम पाकिस्तान जो कि साबिक हो चुके हैं इमरान खान साहब, उन्होंने कारकुनों को कानूनी मुआवनत देने की हिदायत कर दी है। उन्होंने इंसाफ लॉयर्स विंग के साथ मुलाकात की है और सोशल मीडिया क्रैकडाउन की सूरत में तमाम तर शहरों में जो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाली या इंसाफ लॉयर्स विंग के जो लॉयर्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें मुआवनत देंगे, उनकी जमानतें करवाएंगे और उन्हें इस चीज में से निकालेंगे। अब धमकी आमेज मरासला भी एक जानिब सुप्रीम कोर्ट को उसकी कॉपी पहुंच चुकी है। ये सब कुछ हो रहा है, ये बैकड्रॉप में हो रहा है, और शहबाज शरीफ तहकीकात भी करवाएगा क्योंकि वो क्लीन चिट लेना चाहता है। ना सिर्फ पीडीएम को, ऑपोजिशन को क्लीन चिट मिलेगी इन तहकीकात में, बल्कि मार्क माय वर्ड्स अमेरिका बहादुर को भी क्लीन चिट मिलेगी कि ऐसा कुछ नहीं, हम अमेरिका से माफी मांगते हैं, पिछली हुकूमत बस पागल थी। अब इस सब में आईएसपीआर की ये जो फॉर्मेशन कमांडर्स हुई है कॉन्फ्रेंस, ये बड़ी अहम है। और ये जो फौज की तरफ से इसमें जो ऑब्वियसली प्रेस रिलीज आया है, ये पाकिस्तान आर्मी की 79th फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है, यानी कि 75 सालों में 79 कॉन्फ्रेंस ये आई है। यानी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप कह सकते हैं कि तकरीबन हर साल में एक ही दफा ये हुई है या 8-10 महीने में ये कॉन्फ्रेंस एक दफा होती है। ये जीएचक्यू में हुई। जनरल कमर जावेद बाजवा प्रिजाइडेड द कॉन्फ्रेंस। इसकी सदारत आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने की। द कॉन्फ्रेंस वाज अटेंडेड बाय कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स एंड ऑल फॉर्मेशन कमांडर्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी। यानी सारे कोर कमांडर्स, सारे प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और सारे फॉर्मेशन कमांडर्स ने इस मीटिंग को इसमें शिरकत की। पार्टिसिपेंट्स वर ब्रीफ्ड ऑन
professional matters, national security challenges and measures being undertaken to counter traditional and non-traditional threats. यानी कि सारी चीज़ों पर ब्रीफिंग दी, अपनी जो फौजी तैयारियां हैं उन पर। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो प्रेस रिलीज का हिस्सा तो बनाया गया है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने सेटिस्फेक्शन का इजहार किया और पाकिस्तान आर्मी हमेशा तैयार रहेगी धरती माँ के लिए कुर्बानियां देने में, और वो दे रहे हैं कुर्बानियां। कल एक मेजर शुजात जो है, मैं उनकी बेटी के साथ, उनकी छोटी सी बेटी है उसके साथ तस्वीर देख रहा था, जाने रोज कुर्बान कर रहे हैं हमारे जवान, और अपनी हमारी जानें बचाने के लिए दहशतगर्दी के दरमियान अपने सीने आगे कर देते हैं। और इस चीज का पूरी कौम को इदराक है भी और इदराक होना भी चाहिए। ये तो एक बड़ी ऑब्वियस सी चीज है। हम जवानों की शहादत और यंग ऑफिसर्स की जो शहादत है उस पर तो किसी शख्स को बात करने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, और हम तो इसके खिलाफ कैंपेन करते रहे हैं। अब मैं आपको ये बता दूं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस पूरे नैरेटिव के, इसमें जनरल फैज ग्रुप के वाले से भी जवाब है। द फोरम टुक नोट ऑफ द रीसेंट प्रोपेगेंडा कैंपेन बाय सम क्वार्टर्स टू मलाइन पाकिस्तान आर्मी एंड क्रिएट डिवीजन बिटवीन दिस इंस्टीट्यूशन एंड सोसाइटी। यानी कि जो रीसेंट कैंपेन चलाई गई है पाकिस्तान की फौज को बदनाम करने की और आम लोगों के दरमियान और पाकिस्तान की फौज के दरमियान एक पूरी जंग करवाने की, एक डिवीजन बनाने की। हम एक है लेकिन इन दोनों को अलग अलग एंटिटीज बनाने की और एक दूसरे के आमने सामने ला खड़ा करने की जो कैंपेन है उसका नोटिस लिया गया। नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान इज पाकिस्तान आर्मी has always stood by state institutions to guard it and will always will without any compromise। यानी कि एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि हम अपने इस मामले में स्टेट इंस्टीट्यूशंस, मुल्की इदारों के साथ खड़े रहेंगे और कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, उनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। द फोरम एक्सप्रेस्ड कंप्लीट कॉन्फिडेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे फोरम ने अपने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया इन लीडरशिप्स वेल कंसिडर्ड स्टांस टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ एट ऑल कॉस्ट। उन्होंने कहा कि जो लीडरशिप ने, आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने फैसला किया उस पर सारे के सारा फोरम जो है वो इस पर इत्तफाक करता है कि उन्होंने कानून की बालादस्ती और आईन की बालादस्ती हर सूरत में, ये नहीं देखा क्या सही है क्या गलत। अब धमकियां में इस खत पे मौकफ तो नाज़रीन किराम वो पहले रख चुके हैं डीजी ISPR, और वो इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। और वो ये कह रहे हैं कि देखें जी, जब हमसे पूछा कि हमने कहा हमारा वही मौकफ है जो इमरान खान की हुकूमत ने उसकी प्रेस रिलीज में जारी किया, हम तो इसे कॉन्स्पिरेसी कंसिडर कर रहे थे। अब वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी, वो इमरान खान के लिए मैक्सिमम था जो पाकिस्तान की आर्मी अपने दायरे कार में रहकर कर सकती। लेकिन इसमें मैं आपको ये बता दूं, पाकिस्तान आर्मी इज वेल अवेयर ऑफ इट्स रिस्पांसिबिलिटीज एंड शेल कंटिन्यू टू डिफेंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी अगेंस्ट ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स। यानी कि हर अंदरूनी और बैरूनी थ्रेट जो है उसके खिलाफ हम सीसा पिलाई दीवार बने हैं और हमेशा बने रहेंगे। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और इन्होंने अस्करी क़यादत के फैसलों पर एतमाद का इजहार, यहां पर जनरल फैज हमीद का होना, यहां पर जनरल आसिफ गफूर का होना, यहां पर तमाम तर जनरल्स का मौजूद होना जो नोन फेसेस हैं और मेजॉरिटी अननोन फेसेस हैं, लेकिन ऑब्वियसली दे आर इंटीग्रल पार्ट। जो जनरल्स होते हैं, कोर कमांडर्स हैं, सब मौजूद थे और उन सब ने ये कहा है कि हम एक हैं, हमारे अंदर भी कोई डिवीजन नहीं है, फौज के अंदर भी ऐसा कोई मामला नहीं है और पूरी फौज इस फैसले पर अपने चीफ के पीछे खड़ी है। तो ऑब्वियसली ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है, बड़ा सख्त मौकफ है, नोटिस लिया है, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ कैंपेन के ऊपर अपने खदशात का इजहार किया है और इस सब में अपना मौकफ रखा है कि हम जितना कर सकते थे हमने किया, उससे ज्यादा हम कर नहीं सकते। क्योंकि आर्मी चीफ ने 23 मार्च की परेड पे एक बात कही थी कि हम अगर न्यूट्रल रहें तब भी गालियां, ना रहें तब भी गालियां। तो अब हम बिल्कुल साइड पे हैं, सियासी खेल में हम अपनी कोई टांग जो है वो नहीं अड़ाएंगे। ऑब्वियसली इस पर इमरान खान भी लगातार कह रहे हैं कि मैं नवाज शरीफ नहीं बनूंगा, नवाज शरीफ और मुझ में एक फंडामेंटल डिफरेंस है, मैं अपनी फौज को कमजोर नहीं करूंगा, मैं अपनी फौज के साथ खड़ा रहूंगा और खड़ा हूं। और क्योंकि फौज ना होती तो हम 3 टुकड़े हो जाते। ये खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर बनने से एक दिन पहले भी ये बयान दिया, हटने से पहले। तो ये इस वक्त एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है और इसमें मेरी ज़ाती नाक़िस राय ये है कि मेजॉरिटी ऑफ दिस कैंपेन, इसका ओरिजिन अगर आप ढूंढेंगे कि ये शुरू कहां से हुई, तो ये आपको इमरान खान और आर्मी के मुश्तरका दुश्मनों की तरफ तो जा सकता है, लेकिन इमरान खान इसके पीछे मुमकिन तौर पर नहीं हो सकते। लेकिन ऑब्वियसली उनकी खामोशी है और उनकी इस सब के ऊपर इस कैंपेन को ना रोकने की स्टेटमेंट है, जिससे ऑब्वियसली सवालात उठते हैं और इसके ऊपर भी जवाब जो है वो बहुत जल्द आ सकता है फ्रॉम दी अदर साइड। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।